प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मालवीय क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। बीएसएफ, एससीएम एंड एएसआई, आप सभी जानते हैं कि सीएपीएफ के अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इसके अंदर होता एसएसएफ भी है, होता एसएसबी भी है, लेकिन इनमें पोस्ट नहीं है। बाकी 5 के अंदर पोस्ट आई है एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसे आप क्लर्क यानी कि बाबू कहते हैं, और एएसआई जिसे आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेकिन वास्तव में ये स्टेनो होता है। ये 2 वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 1500 पद है, और एससीएम के अंदर यानी क्लर्क और स्टेनो के अंदर 1500 पद आना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब तक इस वैकेंसी के अंदर 1.25 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। पिछली बार इस वैकेंसी में 6 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार उम्मीद है ये फॉर्म 7 से 8 लाख जाएंगे, क्योंकि क्योंकि और यहां पर फॉर्म जाने चाहिए थे 15 से 20 लाख, लेकिन अब 6-7 लाख क्यों जाएंगे, उसका बहुत बड़ा रीजन है। रीजन मैं समझाना चाहूंगा आपको। देखिए, आइए पहले समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि फिजिकल कब होगा, एग्जाम डेट क्या होगा, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, कंपटीशन का स्तर किस लेवल तक जा सकता है, बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। क्योंकि यहां पर एक इस वैकेंसी में एक प्रॉब्लम है। इसमें पहले आपका फिजिकल हो गया है, तो जब पहले फिजिकल हुआ तो जो ज्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जिनका फिजिकल कमजोर है, वो फॉर्म नहीं कम भरेंगे। भाई पिछली बार 400 वैकेंसी पे 6 लाख फॉर्म थे, तो वैकेंसी 1500 ही है। जब वैकेंसी बढ़ती है तो फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं, लेकिन नहीं, 6-7 लाख ही फॉर्म भरे जाएंगे इस बार भी, क्योंकि पिछली बार पहले एग्जाम हुआ था। यहां पर पहले क्या है, यहां पर पहले आपका फिजिकल है, तो जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सोचते हैं यार फिजिकल नहीं हो पाएगा हमसे, हमारी पढ़ाई और खराब हो जाएगी, तो इस चक्कर में फिजिकल वाले बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे। तो ऐसे में जो बच्चे एवरेज हैं, जो बच्चे थोड़ा पढ़ाई में पीछे हैं, उन बच्चों को चांस मिल जाता है यहां पर। तो आइए समझते हैं। पहले सबसे बड़ा कंसर्न आपके मन में एक खुशखबरी है आपके लिए। आप सभी जानते हैं कि मालवीय क्लासेस ने एक बैच स्टार्ट किया है, बीएसएफ, एससीएम एंड एएसआई। आप सभी जानते हैं, पहले सुन लीजिए ध्यान से, हमने बीएसएफ, एससीएम एंड एएसआई का बैच, कंप्लीट बैच स्टार्ट किया। जो बच्चे बीएसएफ का फॉर्म भर रहे हैं, इस बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि इस बैच के अंदर हम ना केवल आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश पढ़ाएंगे, साथ में हम आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, आपके 5 के 5 विषय कराएंगे। साथ में दोस्तों इसमें एक खुशखबरी है आपके लिए। आज खुशखबरी क्या है समझ लीजिए मेरे दोस्तों। आप सभी जानते हैं इस बैच की फीस जो है वो 499 है। इवन हमारा जो एसएससी एमटीएस का बैच है, रेलवे का बैच है, सबकी फीस 499 है। लेकिन इस बैच पर आपको आज और कल 2 दिन के लिए आपको 10% का ऑफ मिल रहा है, यानी मात्र 450 रुपए में आप बैच ले सकते हैं। देखो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि आपसे बोलूं कि 999 का बैच है और आप इसे 499 में ले लो, लेकिन जब मेरी फीस ही इतनी है तो मैं इतनी ही बताऊंगा। ठीक है, पहली खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी है कि भाई पहले फिजिकल है। अब जब पहले आपका फिजिकल है इसमें, तो आप बच्चों पढ़ाई से दूर हो रहे हो कि सर अगर फिजिकल पास नहीं हुआ हमारे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो आप परेशान मत हो, आप बीएसएफ का फॉर्म भरो। मेरे कहने से हर जगह से कम कंपटीशन यहां पे मिलेगा, इसका बैच ले लो, पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आपका फिजिकल नहीं हुआ, पीएचटी पीईटी नहीं हुआ, या आपका पेपर हुआ और आपसे पेपर भी पास नहीं हुआ, या आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, जब भी आपको लगे, हमारे ऐप में चैट का ऑप्शन मिलेगा आपको लगे फिजिकल नहीं हो रहा है, उसके बाद, पेपर के बाद या सिलेक्शन के बाद, आप हमें चैट में बता देना कि सर मुझे एसएससी का बैच दे दो, मैं आपको फ्री में एसएससी का बैच दे दूंगा। सर रेलवे की तैयारी करनी है, मैं आपको रेलवे का बैच फ्री में दे दूंगा। सर मुझे तो यूपीएसआई देना है, मुझे यूपी पुलिस देना है, मुझे दिल्ली पुलिस देना है, मुझे बिहार पुलिस देना है, मुझे नेवी देना है, एयरफोर्स देना है। आप जिस एग्जाम कहोगे उसका बैच आपको फ्री में मिलेगा। यह मालवीय क्लासेस की ओर से आपको गिफ्ट है, क्योंकि पहले फिजिकल की वजह से आपने पढ़ाई बंद कर दी है। ऑफलाइन आप जा नहीं सकते क्योंकि कोई वापस से करता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं वैकेंसी पे। बच्चों इसके जो एप्लीकेशन है वो 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं, अभी 1,34,000 फॉर्म भरे गए हैं केवल। आप जाके सीरियल नंबर मिला सकते हो। मैं जिस दिन वैकेंसी ये फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी 8 जुलाई, मैं 9 जुलाई को आरटीआई लगाऊंगा और एक्चुअल डाटा भी आपको दे दूंगा। अभी ये डाटा मैंने सीरियल नंबर मैच करके बताया है आपको। नेक्स्ट, इसमें 1283 पद है हेड कांस्टेबल यानी बाबू के क्लर्क के, और भैया स्टेनो के पोस्ट है 243। ये वैकेंसी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बीएसएफ या जीडी से अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट, अगर आप एचसीएम का फॉर्म भरेंगे तो क्वालिफिकेशन क्या है, जिन बच्चों ने 12वीं पास कर लिया वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन देखना, आपसे कोई भी सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा जा रहा, लेकिन जब आप पेपर पास कर लोगे, फिजिकल पास कर लोगे, तो आपका स्किल टेस्ट होगा। यानी अगर आप एससीएम का फॉर्म भरेंगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, अगर आप स्टेनो का फॉर्म भरेंगे तो आपको
स्टेनो का स्किल टेस्ट देना होगा। अब देखो जिन्हें स्टेनो नहीं आती है वो तो फॉर्म मत भरना भैया, क्योंकि स्टेनो देखो आपका टाइपिंग टेस्ट जनवरी मैक्सिमम फरवरी होगा। अब जनवरी फरवरी यानी 6 महीने का टाइम है। 6 महीने में स्टेनो सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, सीख जाओगे लेकिन वहां पर उतनी स्पीड नहीं आएगी। आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई यही है। हाँ, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती, आप अगर ऐसी जॉब चाहते हैं जहां पर आप आसानी से काम कर सको, ऑफिस में काम कर सको और आप सेना में रहकर देश की सेवा कर सको, तो आप 12th पास हो फॉर्म भर दो। क्योंकि आराम से रोज 1 घंटा पहले फिजिकल पास कर लो, फिजिकल जैसे ही पास हो जाए, अभी मत करो टाइपिंग, अभी आप फिजिकल दे लो, फिजिकल पास होने के बाद रोज 1 घंटा टाइपिंग करना। एग्जाम पास करवाना मेरी गारंटी है, एग्जाम पास करवाना मेरी गारंटी है। जिन्होंने बैच ले लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है, 1 तारीख से क्लास चलेंगी, 1 तारीख से रेडी हो जाओ, ठीक है। देखो यहां पर देख लो इनका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बच्चों, पहले पहला फेज होगा, फर्स्ट फेज में पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा। तो पहले पीएसटी फिर होगा आपका पीईटी। नेक्स्ट सेकंड फेज में मेरे दोस्तों पहले आपका दूसरे नंबर पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होगा, तीसरे नंबर पर आपका स्किल टेस्ट होगा यानी कि आपका टाइपिंग, आपका स्टेनो, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर लास्ट में आपका डीएमई यानी कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, जैसे एक बच्चे ने कल मैसेज किया कि सर आप इस टॉपिक पे 3-4 वीडियो पहले, अब देखो आप मुझे पहले से पढ़ रहे हैं मुझसे तो आपने वीडियो देख रखी है, लेकिन जो नए बच्चे हैं तो देखो क्योंकि यूट्यूब पे हम लाइव होते हैं तो लाइव में चीजों को समझाना मुझे लगता है आसान और अच्छा होता है, इसलिए मैं हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो लाता हूं ताकि जो नए बच्चे हैं उन तक मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। क्योंकि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा 12th पास कर चुका है तो बीएसएफ एचसीएम का फॉर्म भर दो, तैयारी करना शुरू कर दो। यहां पर आपसे कुछ हाइट मेजरमेंट मांगे जाते हैं, जैसे कि हाइट आपकी यहां पर अगर आप मेल हैं, जनरल ओबीसी एससी हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आप गढ़वाल हैं, कुमाऊं हैं, गोरखा हैं, डोगरा हैं, मराठा हैं, आप साथ में या फिर आप सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय छोड़ दिया उन्होंने, मेघालय भी है इसमें, मेघालय भी है इसमें, असम नहीं है इसमें, है ना। अगर आप यहां से आते हो तो आप की हाइट 162.5 रहेगी। अगर हम चेस्ट की बात करें तो बाकी सभी वैकेंसी में 79 या 80 मांगते हैं, यहां पर आपसे 77 मांगिए। फुलाव 5 का ही होता है, स्वस्थ शरीर व्यक्ति का फुलाव 5 ही होता है, इसमें कोई छूट नहीं मिलती है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जाम की बात करें कि सर हम फॉर्म भर देंगे, ठीक है आपने हमने कह दिया, लेकिन हमें पेपर में देना क्या है, तो पहला होता है आपका हिंदी या इंग्लिश, लैंग्वेज ऑप्शनल होता है। भले आप इंग्लिश मीडियम से हो तब भी हिंदी पढ़ना, मैं गारंटी देता हूं हिंदी आपको बहुत आसान लगेगी, बहुत आसान लगेगी हिंदी आपको। दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसे आप रीजनिंग कहते हैं। इसके हिंदी के भी 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन। तीसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ये तो हो गए आपके कॉमन सब्जेक्ट। लेकिन अब आप देखो जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है वो बच्चा ना तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड पढ़ता है ना कंप्यूटर पढ़ता है, तो मैं कह रहा हूं पहले इसकी तैयारी कर लो आप, जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं। यहां पर अगर आपने देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 5 फॉर्म एक साथ भरते हैं और 5 की तैयारी करते हैं। अब 5 की तैयारी करोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। अब जो बच्चा आंख बंद करके इस पे तैयारी करेगा वो यहां पर सिलेक्शन देखो, अगर सिलेक्शन लेने का मतलब यही है कि एक फॉर्म भरो उसके पीछे पढ़ता हो, जब तक एग्जाम ना हो दूसरे के बारे में सोचो मत। बिल्कुल साफ बात कह रहा हूं, अगर सिलेक्शन ही लेना है तो, और टाइम पास कर रहा है रोज नई वैकेंसी का फॉर्म भरो। क्योंकि देखो हर बच्चा यही करता है, केवल आप नहीं, जब हम तैयारी करते थे हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया कि करना क्या है। एमटीएस की वैकेंसी है, एमटीएस ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे नहीं होता। तो बच्चों आपको यह बात ध्यान रखना है कि अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो इसके पीछे पागल होके पड़ जाओ, ठीक है, इसके पीछे पागल होके पड़ जाओ। बात आती है फिजिकल की कि सर फिजिकल कब तक हो जाएगा, कब तक एक्सपेक्टेड है। तो बेटा मैं हर वीडियो बता रहा हूं कि जो आपका पीएसटी एंड आपका पीईटी है, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका अगस्त में ही होगा। मैं बहुत सारी वीडियो देख चुका हूं जहां पर बताया जा रहा है जुलाई में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी तो बच्चों 26 तारीख को बिड हुई थी, आपको मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, लाइव आया था ना मैं।
26 तारीख को मैं लाइव आया, 27 को लाइव आया था आई थिंक, है ना, 27 को लाइव आया था। मैंने 27 तारीख को बताया भी था आपको पिछली वीडियो में कि भैया 26 तारीख की रात को 4 कंपनियों ने टेंडर के लिए बिड लगाई है, उसका फाइनल अगले वीक आएगा। अब मेरी वीडियो आएगी उस दिन जिस दिन फाइनल हो जाएगी कंपनी, जब मैं कंपनी बताने आऊंगा, ठीक है। तो पहले कंपनी फाइनल होगी, कंपनी फाइनल के बाद वो सर्वे करेगी। सर्वे कब होगा बेटा? सर्वे आपका 8 जुलाई है लास्ट डेट, लास्ट डेट 8 जुलाई है ना फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 8 जुलाई, 8 जुलाई के बाद ये देखेंगे कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। 8 जुलाई के बाद देखेंगे कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब जितने फॉर्म भरे गए हैं उसके हिसाब पर ये एनालिसिस करेंगे कि कहां पर सेंटर भेजने हैं, कितने इन्हें सेंटर चाहिए, कितने दिन में भरेंगे। तो ये 8 जुलाई के बाद लगभग 10 दिन तो एनालिसिस करने में लगा देंगे, 10 दिन लगा देंगे एनालिसिस करने में, 10 दिन लगा देंगे। उसके बाद कम से कम इन्हें चाहिए 1 महीने का टाइम, कम से कम इन्हें चाहिए 1 महीने का टाइम। तो वही 10 अगस्त, 15 अगस्त, 20 अगस्त, और हो सकता है फिजिकल सितंबर में चला जाए, हो सकता है फिजिकल सितंबर में चला जाए। ये आपके एग्जाम की तैयारी पहले से कर देंगे और आपका अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। देखो मैं अपने, देखो जो भी मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, 2017 से यूट्यूब पे एक्टिव हूं, और जो भी वैकेंसी आती है उसकी हर एक वैकेंसी की आपको मैं जानकारी देता हूं। तो ये एक अंदाजा हो गया कि भाई कितने दिन में एक वैकेंसी पूरी हो रही है। अगर रेलवे की वैकेंसी है कितना टाइम लगता है, बिहार की वैकेंसी में कितना टाइम लगता है, अगर पेपर लीक ना हो तो यूपी की वैकेंसी में कितना टाइम लगता है, या जीडी की वैकेंसी आती है, सीजीएल आती है। तो एक थोड़ा सा छोटा मोटा एक्सपीरियंस हो गया है, तो उस आधार पर मैं आपको समझा और बता पाता हूं। तो अब आपको रेडी होना है फिजिकल के लिए। लेकिन आप सोचो, अगर आप ये सोचोगे कि फिजिकल दे दूं उसके बाद एग्जाम की तैयारी करूंगा, तो बच्चों आप फिर अपने साथ धोखा कर रहे हो। फिर जो बच्चे अभी से पढ़ना शुरू कर दिए हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट होता है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे आप रेगुलर आप कोचिंग जाते हो, ऑनलाइन में आपकी रेगुलरिटी टूटती है। अगर आप अपने आप ऊपर विश्वास है तभी बैच खरीदना, अपने ऊपर ये ट्रस्ट है। देखो हम आपको मंडे टू सैटरडे पढ़ाएंगे, हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो भी देंगे, लेकिन लाइव पढ़ाएंगे। हमारा बैच पुराना नहीं मिलेगा आपको। आप भी कोर्स खरीदोगे, एक वीडियो नहीं मिलेंगी आपके अंदर, पुरानी 2-4 वीडियो डाल रखे देखने के लिए बस। 1 तारीख को सब कुछ नया मिलेगा, पहली क्लास से नया कंटेंट मिलेगा, पहली क्लास से नई क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए या तो आप ऑफलाइन चले जाओ अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट है कि आप मेहनत कर सकते हो तो ये बीएसएफ एससीएम एएसआई का कंप्लीट बैच है। डेली लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी, संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा, कंप्लीट तैयारी होगी। ये एप्लीकेशन है मालवे क्लासेस, इसे डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लो। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। 1 तारीख से ऐप में क्लास चलेगी, लेकिन आज के लिए आपको 10% का डिस्काउंट है। कल ये बैच आपको 499 का मिलेगा, आज ये 450 का। अभी दिखाता हूं आपको। आप पेड कोर्स में जाओगे, सबसे ऊपर एमटीएस का बैच 499 में। अगर आप एमटीएस देखो, अगर आपको एमटीएस देना, क्योंकि यहाँ पे 8000 वैकेंसी है और ये बढ़कर 11000 होने वाली है। अगर आपको यह है कि सर मैं एमटीएस निकालूंगा, तो फिर एमटीएस का ही बैच लो और एमटीएस का ही तैयारी करो। अगर आपको सीजीएल और एमटीएस दोनों देने हैं तो आप ये वाला बैच ले लो, एसएससी का फाउंडेशन बैच 499 में ये भी है। बीएसएफ एससीएम देखो 450 में है, इसमें 10% का डिस्काउंट है आज। और याद रखना, अगर आपका फिजिकल नहीं हुआ, अगर किसी कारणवश आपका फिजिकल नहीं हुआ, तो मेरे दोस्त आप जिस बैच को चाहोगे, भले ही 450 रुपए फीस है, आपको रेलवे का बैच चाहिएगा, हम आपको रेलवे का बैच दे देंगे फ्री में। बस हाँ, ईमानदारी के, देखो ये 450 है, ये 499 है। अगर आप 450 में लोगे तो ईमानदारी के 50 रुपए आपसे लेंगे ये लेंगे आपसे, ठीक है। अगर आप 499 वाला कल खरीदोगे 499 में, तो आपको ये रेलवे का बैच फ्री मिलेगा। पेपर दे लो, आपको ये रेलवे नहीं, मुझे तो वो चाहिए एसएससी का बैच ले लेना। तुम पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो जिसकी तैयारी, तैयारी तो बंद नहीं करनी। ये तो है ना कि ये पेपर अगर नहीं निकला हम पढ़ना बंद कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप बैच से जुड़ जाओ, उसके बाद जो बैच चाहोगे वो मिल जाएगा। टीम तो अच्छी है, ये आप जानते हो। तो बच्चों नमस्कार। सागर कह रहे हैं सर 12 बजे क्लास होगा। नहीं बेटा, 1 बजे इंग्लिश की क्लास चलेगी। आरती मैम 1 बजे इंग्लिश की मैराथन क्लास लेंगी, तो आप सभी लोग 1 बजे इंग्लिश की क्लास में आइएगा, ठीक है बच्चों। तो नमस्कार, मैं आपसे विदा चाहूंगा। मुझे अच्छा लगा आप लोग जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करके बैच से जुड़िए, 1 तारीख से बैच चलेगा। अगर